हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अगर कथनों की मैं बात करूं तो आजकल की परीक्षाओं में 4 या 5 प्रश्न आपके शुक्ल जी के कथन से आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आज जो टॉपिक मैं कराने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम अगर 4 प्रश्न अगर इस टॉपिक से आते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 एवरेज रहता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है वो इतने पूछे ही जाएंगे। तो आपके लिए समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज मैं रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और यहाँ मैंने जैसे कि मैंने यूथ कंपटीशन बुक के बारे में बताया था कि उसमें PYQ दिए गए हैं, तो उसमें भी दिए गए हैं, प्लस अदर परीक्षाओं में जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन आए हैं, तो उन सभी का संकलन जो है आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे शुक्ल जी के कौन से कथन आए हैं। तो ये कथन वो है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो जो भी परीक्षाएं रही हो, उसमें पूछे गए हैं। तो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको रट ज़रूर लीजिएगा कि कौन कौन से इनके कथन हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। दूसरा कथन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों की व्यवहार योग्य समझी जाती है। ये उनके हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 4 से लिया गया है, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रकरण भी पूछा जा रहा है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसके बाद आदिकाल से जो कथन पूछे गए हैं वो है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये उन्होंने सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कहा है। अगला कथन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। अगला है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो जाली जो है ये कहा गया है किस ग्रंथ के बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी ने। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये उन्होंने बीसल देव रासो के विषय में कहा है। अगला है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये इन्होंने सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के संबंध में कहा है। आगे है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी बात उन्होंने पृथ्वीराज रासो के विषय में कही है। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन उन्होंने विद्यापति के विषय में कहा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आगे है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों देखिए कई बार क्या होता है, अब जैसे इसमें बीच से उठा दिया है कि पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, इसमें ऊपर इन्होंने अलग से लाइन डाल दी, तो ये कथन भी है। चलिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती।
आगे है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रहती है। यहाँ तक आदिकाल के कथन थे। अब बात करेंगे कि भक्ति काल से कौन कौन से कथन पूछे गए हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। आगे है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ये उन्होंने रहीम के विषय में कहा है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। आगे है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। आगे है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। आगे है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। आगे है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को, यहाँ इन्हें से तात्पर्य कबीर से है, पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। आगे है, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो कई बार ये लाइन भी पूछ लेते हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, क्योंकि कबीर जो है वो उन्होंने ज्ञान मार्ग की शाखा अपनाई और रामानंद जो थे उन्होंने सगुण भक्ति को माना। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्रबद्ध देखा है। ये उन्होंने जायसी के बारे में कहा है। आगे है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा कहीं नहीं किया और ना शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई किसी और कवि में नहीं है। ये उन्होंने तुलसीदास के विषय में कहा है। भक्ति रस का परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा वैसा अन्यत्र नहीं, ये उन्होंने कहा है। ये सारे तुलसीदास के विषय में देखिए। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है। सुरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा पर का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। आगे है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। आगे है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। आगे है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति काव्य में शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। आगे है, भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर एक सार तत्व है। आगे है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो ये जो है सूरदास के विषय में कहा गया, यहाँ सूर्य नहीं है सूर है, तो ये सूरदास के विषय में उनका कथन है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध कहावत है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये इन्होंने नंददास के विषय में कहा है। आगे है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। आगे है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाद्य पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है।
राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य अर्थ विधान की प्रधानता रही है। देखिए, शुक्ल जी की पुस्तक जब आप पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं जब आगे आपको उसके इम्पोर्टेंट बताऊंगी, तो उससे पहले शुक्ल जी के जो कथन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी का संकलन, उन सभी के बारे में बताना महत्वपूर्ण था, इसलिए उनका संकलन लेके आई हूँ। तो आगे रीतिकाल के कौन कौन से कथन पूछे गए हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से संभव हुआ है। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, ये उन्होंने द्विजदेव के बारे में कहा है। आगे है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है, ये उन्होंने बिहारी सतसई के विषय में कहा है। आगे है, प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये उन्होंने आलम के विषय में कहा है। आगे है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे, ये उन्होंने देव के विषय में कहा है। आगे है, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है, ये उन्होंने पद्माकर की रचना जगत विनोद के विषय में कहा है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया की प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। आगे कहते हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत है। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वे सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। विश्व संस्कृत साहित्य से समग्र साहित्य अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आगे है, ये हिंदी के प्रधान आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है, ये उन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा है। आगे है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं, ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। आगे है, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, ये उन्होंने बेनी प्रवीण के बारे में कहा है। आगे है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। आगे है, इससे इस काल के को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये उन्होंने रीतिकाल के विषय में कहा है। आगे है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक परवाना तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो ये हो गया कि उन्होंने बिहारी के विषय में कही है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है, ये उन्होंने बिहारी के विषय में कहा है। आगे है, उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है, ये उन्होंने बिहारी के विषय में कहा है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो शुक्ल जी ने जो है रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से माना है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आगे, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये उन्होंने बिहारी के विषय में कहा है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ये उन्होंने सेनापति के विषय में कहा है। आगे है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, ये उन्होंने बिहारी की कविता के विषय में कहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल हम रामचंद्र शुक्ल जी के आगे के और कथन हम पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे
और आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।